दोस्तों नमस्कार। अगर कोई खूबसूरत सिस्टम नहीं हो सकता है कि एक सिस्टम जो एक सभी लोगों का वेलकम करता है, एक आम इंसान का, एक खास इंसान का, एक किसान का, एक मजदूर का, एक लिखे का, एक अनपढ़ का, एक गवार का, सभी लोगों का वेलकम, सभी तबके के लोगों का ये सिस्टम वेलकम करता है। तो ये सिस्टम इतना विशाल, इतना विराट, इतना खूबसूरत है, तो ये सिस्टम गलत नहीं हो सकता। गलत हो सकते हैं तो वो लोग जो इस सिस्टम में कार्यरत हैं, गलत तरीके से जो इस सिस्टम में कार्य कर रहे हैं, मैं उन लोगों की निंदा करता हूँ दोस्त। तो मैं इसी कड़ी में चर्चा करूंगा कि लोग कर क्या रहे हैं इस सिस्टम में, लोग कर क्या रहे हैं एमएलएम इंडस्ट्री में, लोग दार्शनिक सिस्टम में कर क्या रहे हैं। लोगों को पैसा, लोगों को लालच, लोग लालसा देकर लोगों को सिस्टम में एंटर करा रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके सिस्टम में एंटर करा रहे हैं, लोगों को अपने फायदे के लिए तरह तरह के कार्य करवा के सिस्टम में एंटर करा रहे हैं। जैसा ये इंडस्ट्री बताती है, भैया ये लोग ये क्या है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करने की इंडस्ट्री है। तो नारा तो वही सब लोग ये लगाते हैं, लेकिन विकास कहीं ना कहीं वो अपना कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बना रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे सिस्टम में लोग हर जगह विद्यमान हैं, चाहे ये इंडस्ट्री हो, चाहे बाहर की इंडस्ट्री हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे खास इंसान हो, हर तरह के लोग हर संसार में, हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। तो कुछ इसी तरह के लोग इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं और उनकी मानसिकता, उनकी जो जैसी उनकी प्रवृत्ति है, वो उसी प्रवृत्ति, उसी मानसिकता का प्रचार प्रसार इस सिस्टम में कर रहे हैं और नकारात्मक भाव इस सिस्टम में प्रवाहित हो रहा है उनके माध्यम से। तो मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूँगा, कड़ी निंदा करना चाहूँगा कि क्या कर रहे हैं वो लोग। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों अपने फायदे के लिए आप लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं? क्यों आप लोग इंडस्ट्री को बदनाम करने को तुल रहे हो अपने निजी फायदे के लिए? आपका फायदा तो आपको जब बताया गया है कि आप इंडस्ट्री में अगर आप सबका विकास करते हैं, आप अपने से पहले अपने साथ आए हुए लोगों का विकास करने का सोचते हैं, तो आपका विकास तो अल्टीमेटली होने वाला है। तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? यहाँ पे भी लोग अभी अपना 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 कर रहे हैं। दोस्त, मेरे दोस्त, अगर आप अपना अपना नहीं करना चाह रहे थे तो आप इंडस्ट्री में एंटर क्यों हैं? आपको इंडस्ट्री में एंटर होने का कोई हक नहीं है, आपको इंडस्ट्री से छोड़ देना चाहिए, आपको इंडस्ट्री में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से अच्छे खासे लोग जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री के प्रति उनकी एक नकारात्मक सोच जनरेट हो जाती है, उनके दिमाग में एक नकारात्मक सोच बैठ जाती है सिस्टम के बारे में, कुछ गिनती के चंद गिने चुने लोगों के कारण। तो मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की। दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको इंडस्ट्री के बारे में जैसा बताया गया, आप वैसा इंफॉर्मेशन कीजिए, वैसे कार्य कीजिए, तो आपका ग्रोथ तो हो ही जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो जल्दी से ग्रोथ करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो मेरे दोस्त, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप ऐसा करके अपना ग्रोथ नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका वो जो ग्रोथ है वो क्षणिक है, क्षणिक ग्रोथ है, वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा? जो व्यक्ति आपको कहने पे सिस्टम में आया है और जिस बात को लेकर आपको इस सिस्टम में आया है, अब वो चीज़ उसको प्राप्त नहीं होगी, वो अचीवमेंट उसको नहीं होगी जैसा कि आपने बताया है, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि इस समय में अगर मैं कहता हूँ भैया आपको अच्छी खासी सक्सेस, अच्छी खासी इनकम होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इस सिस्टम में थोड़ा समय लगेगा। आप बोलते हो भैया आ जाइए फलाने महीने से, धमाके महीने से, तिमाही, चौमाही, 5वें महीने, 6ठे महीने से आपको लाखों महीने आने लगेगा। नहीं आता मेरे दोस्त, नहीं आता। वो डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे, आपका डिपेंड करता है आपकी कार्य क्षमता पे, क्या आप कर सकते हो। जो आपको बोल के लेके आ रहा है वो खुद नहीं उस लेवल पे है, वो खुद वो काम नहीं कर रहा, तो आपको कहाँ पहुँचा देगा? आपको जो जैसी वो कार्य कर रहा है, जैसा वो स्थिति है उसकी, उसी स्थिति में आपको लाके खड़ा कर देगा। और कहीं ना कहीं फिर वो व्यक्ति निगेटिव हो जाता है मेरे दोस्त, वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है इस सिस्टम के प्रति, उसके नकारात्मक सोच उसके दिमाग में बैठ जाती है सिस्टम के प्रति। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका नुकसान होता है। अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों में गलत सूचना जाती है, इंडस्ट्री के बारे में गलत सूचना लोगों के दिमाग में बैठती है, लोगों को पास होती है। तो कृपया ऐसा ना करें। आपको भी पता है कि इस सिस्टम में की खास बात है कि आपसे पहले अगर आप अपने साथ आए लोगों का सोचेंगे, आप उनको बढ़ाएंगे, आप उनका प्रमोशन करेंगे, आप उनको प्रमोट करेंगे, उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको भी पता है। क्योंकि आप भी सिस्टम हो, मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे बहुत कम नॉलेज रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, एक मॉरल मुझे पता है कि भैया अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो आपका भी भला हो जाएगा। अगर आप किसी का धोखे में रख रहे हो तो वो धोखे में आप उसको नहीं, आप अपने आप को रख रहे हो। अल्टीमेटली नुकसान उसका नहीं, आपका होने वाला है। अगर आपको सफलता मिलती है, सफलता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, वो क्षणिक होती है, कुछ समय की होती है।
तो काम ऐसा मत कीजिए। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि 2 तरह की फसल होती है। 2 तरह की फसल होती है, एक आम की फसल होती है और गेहूं की फसल होती है। गेहूं की फसल हर साल बोई जाती है, हर साल काटी जाती है, लेकिन आम की फसल साल में एक बार बोई जाती है और हमारी 6 पीढ़ी तक उसका फ़ायदा उठाती है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप उस फसल के बारे में सोचिए ना। आप तो क्षणिक फसल के बारे में सोच रहे हो। आप जल्दी से पैसा कमा नहीं चाहते हो, लेकिन ये नहीं समझते कि अगर आपने एक बार पैसा कमा लिया तो आपका पैसा एक बार कमाया, लेकिन अगर आप बार बार पैसा कमाना चाहते हो, बार बार अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, बार बार अपना ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको आपसे पहले आपकी डाउनलाइन का, आपके साथियों का ग्रोथ करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको नॉलेज देना पड़ेगा, उनको सिस्टम से अवगत कराना पड़ेगा। उस सिस्टम में आप वाकई में कैसे काम किया जाता है, उनको उसकी डेप्थ नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको प्रोडक्ट नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको प्लान की नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी नॉलेज देनी पड़ेगी, और उनको उनके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं उसके लिए उनको रोड मैप बना के देना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ में महारत हासिल होती है, किसी को किसी चीज़ में महारत होती है। तो हमें इन सभी लोगों को उनके हिसाब से इस सिस्टम में कैसे उनको संलग्न करना है, कैसे उनको इस सिस्टम में आगे बढ़ाना है, उसके बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है, सही इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना है सिस्टम में, क्योंकि अगर हमें अपना सोचना होता तो हमें इस सिस्टम में आने का कोई हक नहीं है, इस सिस्टम में रहने का कोई हक नहीं है। और अगर हमें इस सिस्टम में रहना है तो हमें अपने से पहले अपनी डाउनलाइन का, अपने साथियों का ख्याल रखना है, उनको प्रमोट करना है। उनको प्रमोट करेंगे तो हम अपने आप प्रमोट हो जाएंगे, कंपनी भी प्रमोट हो जाएगी। अगर हम निगेटिविटी, नकारात्मक सोचों का संचालन करेंगे, सकारात्मक चीज़ों से दूर भागेंगे, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में जो नुकसान होगा उसका नुकसान हमें भी झेलना पड़ेगा, हम और आपको भी झेलना पड़ेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा इस सिस्टम में कार्य कर रहा है तो कृपया ऐसा न करें, क्योंकि उसका जो परिणाम है आप भी अवगत हैं, आपके सामने भी उसके परिणाम आते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। तो कृपया इन चीज़ों का क्या करें और सही तरीके से सही सूचनाओं का संचालन करें, लोगों को सही नॉलेज दें, लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी सच्चाई लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो कृपया मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम RCM उम्मीद #2 है। और आप कमेंट करके जरूर हमको जो मेरा प्रयास था, तो मैं जिस बात को लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का दुस्साहस किया, तो क्या मेरा वो साहस सफल हुआ या विफल हुआ, वो आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता लगेगा। और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।